आई एम योर ईवीएस टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि बॉडी क्या होती है, यानी हमारा शरीर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वैसे ही तो इसमें हम और आगे डिटेलिंग में जानेंगे कि वो बॉडी पार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, उनका इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी हैव अ वंडरफुल बॉडी। आवर बॉडी इज मेड ऑफ many parts. Each part is unique in its own way and perform a function for us. जैसा हम जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत ही वंडरफुल होता है और उसका हर पार्ट और उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड है, ईयर्स है, नेक है, चेस्ट है, नोज़ है, शोल्डर है, फिंगर्स है, आर्म्स है, एल्बो है एंड नीज है, एंकल है। ओके, ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट से बॉडी मिलके बनी होती है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, जो हम बाहर देख सकते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर, ये एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। और जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हेड। हेड जो होता है वो पार्ट है द हेड। हेड सबसे हमारे बॉडी का ऊपर वाला भाग होता है और ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। इट इंक्लोज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये सबसे जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मास्टर बॉडी होता है पार्ट का, बॉडी पार्ट का सबसे मास्टर ऑर्गन होता है, उसको कवर करके रखता है। और ब्रेन कंट्रोल आवर थिंकिंग, और जो हम सोचते हैं, जो वर्क हम करते हैं, वो सारा वर्क ब्रेन कंट्रोल करता है, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है और उसी को हमारा हेड कवर करके रखता है। जो हेड होता है वो हड्डियों से यानी बोन से मिलकर बना होता है, उससे को कवर करके रखता है ताकि उस पर कोई चोट ना लगे, इसलिए हेड उसको कवर करके रखता है। और हेड के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, यानी बाल होते हैं, जिससे हमें चोट नहीं लगती है। अब नेक्स्ट पार्ट है द फेस। फेस यानी चेहरा। द फेस इज़ बिलो द हेड। और जो फेस होता है वो हेड के इतना भाग हेड होता है, इसके जो नीचे वाला भाग है ये फेस कहलाता है। तो फेस हेड के नीचे होता है। और फेस इंक्लूड मैनी पार्ट लाइक फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, चिक्स, माउथ, लिप्स एंड चिन। और जो फेस है उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, चिक्स, चिन, लिप्स, माउथ। ओके, तो ये फेस कहलाता है। नेक्स्ट है द नेक एंड द शोल्डर। इस पार्ट को, बॉडी पार्ट को हम नेक कहते हैं और उसके नीचे शोल्डर होती है। जो नेक है वो हमारे हेड को बॉडी से जॉइन करके रखता है। द नेक जॉइन द शोल्डर, और शोल्डरों को भी जोड़ कर रखता है। द नेक हेल्प द फेस एंड हेड टू रोटेट इन डिफरेंट डायरेक्शन टू सी। और जो नेक होती है वो हमारे बॉडी को रोटेट करने में यानी कहीं भी मूव करने में हेल्प करती है। जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो हमें कोई भी चीज़ उठाने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम ये बुक उठाएंगे तो कौन हेल्प करेगा? जो हमारे शोल्डर है वो हमें हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है आर्म्स एंड हैंड्स। हैंड्स यानी हाथ। द हैंड कंसिस्ट ऑफ फिंगर्स एंड थंब। जो हमारे हाथ होते हैं वो फिंगर और थंब से मिलकर बने होते हैं। एन आर्म कंसिस्ट ऑफ रेस्ट, फोर आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म एंड शोल्डर। जो हमारी आर्म होती है तो वो किसकी बनी होती है? वेस्ट यानी कलाई की, फोर आर्म, एल्बो यानी कोहनी और अपर आर्म्स यानी ऊपरी भाग और शोल्डर, ये सब चीज़ों से मिलकर 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है।
वी कैन बेंड आवर आर्म एंड एल्बो एंड रिस्ट, और हम हमारे आर्म को और एल्बो को, आर्म को और रिस्ट को टर्न कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मूव आर्म्स अप एंड डाउन, और हम हमारे हाथों को यानी आर्म्स को अप डाउन साइड में मोड़ सकते हैं। वी यूज़ आवर हैंड टू राइट, ड्रॉ, पिक, थ्रो, पुल, पुश एक्सेट्रा। जैसे हम अपने हाथों से क्या क्या कर सकते हैं, हम हमारे हाथों से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को पिक कर सकते हैं, यानी उठा सकते हैं, किसी चीज़ को पुश कर सकते हैं। जैसे आप कुछ चीज़ को धक्का लगाओगे तो कैसे लगाओगे, हाथों से। अपने हाथों से हम खा सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो हमारे हाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है। अब नेक्स्ट है चेस्ट। द चेस्ट द बिलो द नेक इज द चेस्ट। जो नेक होती है उसके नीचे वाला भाग चेस्ट कहलाता। दिस इज लाइक अ केज मैन ऑफ बोन। ये बहुत सारी अंदर से बहुत सारी बोन्स हड्डियों का बना होता है। इट इज़ कॉल्ड द रिब केज, और इसको हम रिब केज कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी हड्डियों से बना होता है, जाल के समान होता है, इसलिए हम इसे रिब केज, गुफा जैसा हो जाता है गोलों के अंदर, इसलिए उसे हम रिब केज कहेंगे। द चेस्ट हैज़ हार्ट एंड लंग्स विद इन, और जो चेस्ट है उसी के अंदर हार्ट और लंग्स होता है। द हार्ट बीट ऑल टाइम एंड पंप ब्लड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। द लंग हेल्प विल ब्रीथ। जो हमारे लंग्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उससे हवा अंदर जाती है, तो वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। और जो हार्ट होता है वो कंटिन्यू पंप करता है, जो हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो सारा हार्ट पंप करता है। तो इसलिए ये भी हमारे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट है द एब्डोमेन। जस्ट बिलो द चेस्ट द एब्डोमेन लाई। इट इज सॉफ्ट, वी कैन नॉट फील एनी बोन्स हियर। द एब्डोमेन हैज द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड हियर। नीचे चेस्ट के नीचे वाले भाग को हम एब्डोमेन कहेंगे। इसके अंदर स्टोमक और इंटेस्टाइन होता है। जो खाना हम खाते हैं वो सारा यहीं जाकर पचता है एंड डाइजेस्ट होता है, इसलिए ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है लेग्स। लेग्स यानी पैर। कितने पैर होते हैं हमारे, 2 पैर होते हैं, यानी 2 legs। वी हैव 2 legs। द लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स ऑफ आवर बॉडी, और लेग्स को हम लोअर लिम्स कहेंगे क्योंकि ये बॉडी के सबसे नीचे पाए जाते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज़ 2 legs, और हमारे हर किसी के 2 पैर होते हैं। ईच लेग हैज़ अ थाई, और हर लेग्स में एक थाई होती है, नी होती है एंड अ फुट होती है। द लेग हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, और हम पैरों से ही, लेग से ही सीधे खड़े रह सकते हैं। वी मूव, वॉक, रन, डांस, स्विम, क्लाइंब एंड किक विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। हम हमारे लेग्स के द्वारा चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और आज का आपका होमवर्क है कि आपको 5 ऑर्गन्स ड्रॉ करने हैं, बॉडी पार्ट्स के कोई भी 5 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं।